एक ऐसा टॉपिक जो न सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के बीच है बल्कि हर फिल्म प्रेमी के दिल में भी एक गर्म सवाल पैदा कर रहा है। एक तरफ इंडियन कंटेंट के लिए इनोवेटिव बाउंड्री पुशिंग विजन सपोर्टर अनुराग कश्यप और दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम टेलीविजन की पावर हाउस एकता कपूर। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त डिबेट शुरू हो गई है जिसमें उन्होंने एक दूसरे के नजरिए को डायरेक्टली चैलेंज किया है। आज हम इस डिबेट के हर पहलू को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये तकरार कैसे शुरू हुई और किस तरह ये आज के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को नया डायरेक्शन दे रही है। व्हाट्सअप एंटरटेनमेंट लवर्स, सैम शशांक एंड यू वाचिंग द बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग कश्यप के एक हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट की। उन्होंने ब्रिटिश नेटफ्लिक्स सीरीज एडोल सीन देखने के बाद अपने जज्बात कुछ इस तरह व्यक्त किए। I am numb, envious and jealous that someone can go and make that। ये पोस्ट न सिर्फ उनके एक्साइटमेंट को दर्शाती है बल्कि डायरेक्टली ये भी कह रही है कि भारतीय कंटेंट को भी उस स्तर पर ले जाना चाहिए जहां ग्लोबली एक्लेम्ड सीरीज हो सकती है। इस पोस्ट के बाद एकता कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लंबा थॉटफुल मैसेज दिया जिसमें उन्होंने थोड़ा डायरेक्टली छेड़छाड़ भी किया। उनका कहना था, जब भारतीय क्रिएटर्स कहते हैं कि हमारा कंटेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का नहीं है तो मैं सोचती हूँ ये अहंकार, गुस्सा है या सिर्फ गलत आरोप। यह एकता कपूर एक तरह दर्शाना चाहती है शायद हम कंटेंट बनाने की प्रक्रिया को सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बजाय उसकी असली वजह को समझना चाहिए। एकता कपूर ने आगे बढ़ते हुए एक और पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि सुपरवाइज ऑफ मालेगांव एंड द बंकिंगम मर्डर जैसी फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई, बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल क्यों नहीं रही? क्या हम ऑडियंस टेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि भारतीय कंटेंट की सफलता में सिर्फ क्रिएटर्स की क्वालिटी नहीं बल्कि ऑडियंस की पसंद का भी बड़ा हाथ है। एकता ये सजेस्ट कर रही है कि शायद हमारी ऑडियंस अभी भी एक इवॉल्विंग फेज में है जिसे एडोल सीन कहा जा सकता है। एकता कपूर ने एक और महत्वपूर्ण एंगल को आगे बढ़ाया। कॉर्पोरेट स्टूडियोज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के रोल पर उन्होंने कहा, क्रिएटर्स मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि सिस्टम से लड़ो। ये स्टूडियोज और ऐप सिर्फ नंबर्स और रेवेन्यू देखते हैं। एंटरटेनमेंट एक आर्ट है, बिजनेस नहीं। इसलिए मैं चाहूंगी कि क्रिएटर्स अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करें ताकि आर्ट का असली मूल्य सामने आ सके। स्टेटमेंट में साफ होता है कि एकता कपूर का मकसद क्रिएटिव इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना है जहां फाइनेंशियली फ्रेशर्स से ज्यादा फोकस आर्ट या क्वालिटी पर हो। डिबेट में आगे बढ़ते हुए अनुराग कश्यप ने अपना रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारांडोस के चीफ कंटेंट ऑफिसर को बर्शियास को टैग करते हुए भारतीय कंटेंट की सिलेक्शन और प्रमोशन पर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि इंडस्ट्री को ग्लोबली कंपटीशन नैरेटिव्स डेवलप करने की जरूरत है। यह सब देखकर लगता है कि यह डिबेट सिर्फ पर्सनल डिफरेंसेस तक सीमित नहीं है बल्कि इंडस्ट्री को फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन बन चुका है। तो ये थी एकता कपूर और अनुराग कश्यप के बीच एक जबरदस्त डिबेट की कहानी। एक तरफ एक ऐसा विजन जो भारतीय कंटेंट को इंटरनेशनल बेंचमार्क पर लाना चाहता है और दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच जहां ऑडियंस की पसंद को बराबर महत्व दिया जा रहा है। आपके हिसाब से भारतीय कंटेंट का भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या हमें क्रिएटिव प्रोसेसेस को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए या फिर अपने म्यूजिक स्टाइल को और एनहांस करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए द बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।